तेहरान में अली लारेजानी और दीगर शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तदफीन की तैयारियां, हजारों अफराद की ताज़ियती जुलूस में शिरकत, शोहदा को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश। ईरानी मीडिया के मुताबिक अली लारेजानी, गुलाम रजा सुलेमानी और दीगर शोहदा की नमाज जनाजा अदा की गई। अली लारेजानी, उनके बेटे मुर्तज़ा और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नायब सरबरा अली रजा इसराइली हमले में शहीद हुए। अली लारेजानी को मशरकी तेहरान में निशाना बनाया गया। उनके ट्विटर अकाउंट से शहादत का ऐलान किया गया। लिखा, अली लारेजानी ने आखिरकार अपनी दरीना ख्वाहिश को हासिल किया। अली लारेजानी पर हमला उस वक्त किया गया जब वो अपने बेटे के साथ खुफिया अपार्टमेंट में थे। फजाई हमले में बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी ने भी शहादत पाई। ईरानी सदर का शहीद अली लारेजानी को खिराज अकीदत, शहादत का इंतकाम लेने का ऐलान। कहा, लारेजानी एक नुमाया और कीमती शख्सियत थे। मुख्तलिफ वहदों पर खिदमात सर अंजाम दी। खित्ते में अमन और सलामती को फ़रोग देने की कोशिशें की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि रहनुमाओं की शहादत से निज़ाम को हिलाया नहीं जा सकता। ये एक ऐसा निज़ाम है जो इदारों पर कायम है। हमारे सुप्रीम लीडर की शहादत के बावजूद भी निज़ाम को फ़र्क नहीं पड़ा। दुश्मनों को अबनाए हरमूज़ के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। खित्ते में होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक में टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ओमान के मुख्तलिफ इलाकों में हमलों के दौरान कीमती जानों के ज़िया पर पाकिस्तान की यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म का अमन, इस्तेहकाम और तामीरी बातचीत को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और ओमान के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। वज़ीर आज़म का ओमान के सुल्तान को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत का भी इयादा। दोनों रहनुमाओं का ईद के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद का तबादला। उम्मत मुसलमा के लिए अमन, खुशहाली और फलाह बहबूद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम, खुदकुश बमबार लड़की गिरफ्तार। वज़ीर बलोचिस्तान का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस से इज़हार तशक्कुर। सरफराज भुट्टी का कहना है कि सिक्योरिटी इदारों ने बहुत सी मासूम जानों को बचाया। फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन किया। खुदकुश बमबार लड़की को गिरफ्तार करने पर इदारों के शुक्रगुजार हैं। दहशतगर्द बलोच खवातीन का इस्तेहसाल कर रहे हैं। बलोचिस्तान के लोग अब दहशतगर्दी को कबूल नहीं करते। यूथ को दहशतगर्दी से बचाना है। हुकूमत अपने बयानिए पर खड़ी है। हमने तकरीरें नहीं की, लापता अफराद का मसला हल किया। गिरफ्तार लाइबा ने इंकशाफ किया। कमांडर इब्राहिम ने खुदकुश हमलावर बनने के लिए जहन साजी की। मुझे टारगेट दिया गया कि मज़ीद लड़कियों को इस काम के लिए तैयार करूं। तमाम खवातीन से कहूंगी कि किसी गलत सरगर्मी का हिस्सा ना बने। खुदकुश हमले के लिए जाना था लेकिन खुजदार से गिरफ्तार कर लिया गया। पाक अफगान सरहद पर पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई, दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान में मवाज किले के सरहदी इलाके में अफगान तालिबान दरअंदाजी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। कार्रवाई में मुतअद्दिद अफगान तालिबान जहन्नुम वासिल, दीगर पोस्टें छोड़कर फरार। अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज के कंपाउंड और ठिकाने मुकम्मल तबाह। पाक फौज ने जनूबी वजीरिस्तान सेक्टर में भी अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया। शवाल से जरमिलान तक पोस्टों को तबाह कर दिया गया। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत कार्रवाइयां अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेंगी। इसराइल का ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब की शहादत का दावा। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर ताज़ा हमले, सूबे लोरिस्तान पर बमबारी, 7 अफराद शहीद, 56 जख्मी। इसराइली फौज ने ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब को हमले में हदफ बनाया। अमरीकी फोर्सेस ने अपनाए हरमूज के करीब ईरानी मिसाइल साइट्स को 5000 पाउंड वजनी बमों से निशाना बनाया। हमले में ज़ेरे ज़मीन और मजबूत अहदाफ को तबाह करने वाले हथियार इस्तेमाल किए गए। इसराइल के लेबनान पर फ़िज़ाई और ज़मीनी हमले, 20 से ज़ायद अफराद शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। शहदा में अलमनार टीवी के डायरेक्टर और अहलिया भी शामिल। जनूबी लेबनान में 2 लेबनानी फौजियों समेत 8 अफराद शहीद। वस्ती बैरूत में इसराइली हमले में 12 अफराद शहीद, 41 जख्मी। बका वैली पर इसराइली हमले में 4 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। जनूबी लेबनान में इसराइल का ड्रोन हमला, शहरी शहीद। लेबनान में शहदा की तादाद 912 हो गई, 2221 अफराद जख्मी हो चुके।
ईरान की अमरीकी अड्डों और इसराइल पर हमलों की 60वीं लहर, 2 सेहूनी हलाक। ईरानी मिसाइल हमलों में 192 अफराद जख्मी, 11 की हालत तशवीशनाक। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक ईरान के इसराइल पर हमलों में अब तक 17 अफराद हलाक हो चुके। तल अवीव में ट्रेन स्टेशन पर हमला, शदीद नुकसान पहुंचा। सर्विस मुअत्तल, मुतादिद इलाकों में बिजली का निज़ाम भी गैर फाल। बैत शमेश में मेडिकल कोर और फौजी भर्ती मराकज भी हमले की जद में आए। ईरानी मीडिया के मुताबिक तल अवीव को क्लस्टर वॉरहेड्स वाले मिसाइलों ने निशाना बनाया। इसराइल पर नए हमले में 200 अफराद निशाना बने। इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में एक शख्स को फांसी दे दी गई। इसहाक डार का तुर्की के वज़ीर खारजा हाकान फैदान से टेलीफोनिक राब्ता, दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। इसहाक डार ने फौरी तौर पर कशीदगी कम करने की जरूरत पर जोर दिया। कहा, मसाइल के हल के लिए तामीरी मुकालमा और सिफारतकारी पर मौसर जराए हैं। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज जेराल्ड फोर्ड जंग छोड़कर वापस बंदरगाह रवाना। बहरी बेड़े के लॉन्ड्री एरिया में आग लग गई, जिसे बुझाने में 30 घंटे से जायद का वक्त लगा। हादसे में 2 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। आतिशबाजी से जहाज के इंजन को नुकसान नहीं पहुंचा। आग लगने से सैकड़ों फौजी बिस्तर से महरूम। अमरीकी फौजी मेजों और फर्श पर सोने पर मजबूर। तैयारा बरदार जहाज पर 4500 अहलकार तैनात हैं। बरतानिया का फिर ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने से इनकार। वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर ने वाज़ेह कर दिया, नाम लिए बगैर ट्रंप पर तनकीद। कहा, ईरान पर अमरीकी और इसराइली जारहाना हमलों में शामिल नहीं होंगे। हमारे तकरीबन 3 लाख बरतानवी शहरी खलीज में मौजूद हैं। हमें अपने शहरियों और खलीजी इत्तेहादियों की हिफाजत पर तवज्जो देनी चाहिए। बरतानिया अपने तमाम इत्तेहादियों से ईरान जंग के खात्मे से मुतालिक बात कर रहा है। लड़ाई का खात्मा करें और मुज़ाकरात के जरिए तनाज़े का हल ढूंढें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 4276 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,54,292 पॉइंट्स पर बंद। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान। जापान के निकी इंडेक्स में 3% इजाफा रिकॉर्ड। मलेशिया की स्टॉक मार्केट में भी 1.5% से ज्यादा तेजी। थाईलैंड के स्टॉक मार्केट में भी 1% का मामूली इजाफा रिकॉर्ड। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में मामूली मंदी। हांगकांग के हांगसेंग इंडेक्स में भी गिरावट। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल $94 फी बैरल में फरोख्त। बरतानवी खाम तेल $103 फी बैरल हो गया। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल। मुल्क के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट से 92 परवाजें मनसूख। कराची एयरपोर्ट से मशरिक़ वुस्ता की 20 परवाजें कैंसिल। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 28, लाहौर एयरपोर्ट से 18 परवाजें उड़ान न भर सकी। पेशावर एयरपोर्ट से 16, मुल्तान एयरपोर्ट से 4, सियालकोट एयरपोर्ट से 6 परवाजें कैंसिल। पाकिस्तान से 19 दिन के दौरान मशरिक़ वुस्ता की मजमूई तौर पर मनसूख परवाजों की तादाद 1822 हो गई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत हाउसिंग एंड वर्क्स के अमूर पर इजलास। तामीरात के शोबे के हवाले से टैक्स स्ट्रक्चर में इस्लाहात पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की आम आदमी को हाउस फाइनेंस की सहूलत देने के लिए अमली इक़दाम की हिदायत। कहा, कम आमदनी वाले तबके के लिए रिहाइश की फ्राहमी और सस्ते घरों के मनसूबे तरजीह है। निजी शोबे की हौसला अफजाई और अवामी सहूलियात की बेहतरी भी तरजीहात में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत प्राइम मिनिस्टर रमज़ान रिलीफ पैकेज के हवाले से जायजा इजलास। पैकेज के तहत 89% मुस्तहिक अफराद को अदायगियाँ कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की मुस्तहिकीन को शिफाफ तरीके से रकूम की फ्राहमी पर तमाम मुतालिका इदारों को शानदार खराज तहसीन। कहा, सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट्स पाकिस्तान में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ और शफाफियत के हवाले से एक इंतहाई अहम संगे मील और कामयाब इक़दाम है। वज़ीर-ए-आज़म की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तमाम अदायगियाँ सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट्स के जरिए करने की यकीन दहानी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना मुकम्मल। जेल इंतजामिया के मुताबिक हाई कोर्ट की हिदायत पर तश्कील दिए गए नए मेडिकल बोर्ड ने तिब्बी मुआयना किया। बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना बुशरा बीबी की मौजूदगी में किया गया। मेडिकल बोर्ड की जानिब से मुकम्मल रिपोर्ट जल्द चीफ कमिश्नर को पेश की जाएगी। टीम बानी को अस्पताल मुंतकिल करने या ना करने के हवाले से भी सिफारिशात देगी। मेडिकल टीम में पिम्स अस्पताल के डॉक्टर आरिफ हुसैन, प्रोफेसर अख्तर अली शामिल, डॉक्टर अली आरिफ, डॉक्टर आरिफ खान और शिफा आई ट्रस्ट के प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कुरैशी भी शामिल थे। माजी की तरह इस बार भी बानी पीटीआई की ईद के दिन बच्चों से फोन पर बात कराई जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तड़का जमाइमा गोल्ड स्मिथ को एक्सपर्ट जवाब कहा। बानी के बच्चे नाइकॉप पर पाकिस्तान आ सकते हैं, उन्हें पाकिस्तानी वीज़े की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान में क़याम के दौरान वो पाकिस्तानी कवानीन की मुकम्मल पासदारी के पाबंद होंगे। जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने बेटों के पाकिस्तान आने के लिए वीज़ा दरख्वास्त के बारे में ताख़ीर पर ट्वीट की थी।